जय हिंद साथियों। आज हमारा सैनिक समाज आहत है, पीड़ित है और उत्तेजित है, आंदोलित है। सरकार की जिस तरह से नीतियां हैं हमारे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों के और उसके वेलफेयर को किस तरह से वो काटते जा रहे हैं। हमारे जो डिसेबिलिटी पेंशन जो डिसेबल्ड सोल्जर्स को मिलती थी जब वो लड़ाई के मैदान में जाते थे, या तो वो तिरंगा में लिपट कर आते थे या तिरंगा फहरा कर आते थे, तो ऐसे लोग जो वापस आए हैं, जिनके हाथ कट गए, पांव कट गए, या अपने जो उनके अंग क्षतिग्रस्त हो गए, या डिफिकल्ट टेरेन के अंदर काम करते करते उनकी कोई तकलीफें हो गई हैं, तो वो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी। उस डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स फ्री किया गया था। 1922 से लेके आज तक वो इनकम टैक्स फ्री थी। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट दोबारा बना, नेहरू जी ने उस डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया। लेकिन आज 2026 के अंदर फाइनेंस बिल के अंदर मोदी सरकार ने सैनिकों की कुर्बानियों को इनकम मानते हुए और उसके लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है उसको इनकम मानते हुए इनकम टैक्स लगा दिया। ये देश को कतई मंजूर नहीं है, सैनिक समाज को कतई मंजूर नहीं है। हमारे देश के सैनिक सरहदों पे जब लड़ाई लड़ने जाते हैं, एक ब्लैंक चेक दे देते हैं कि मेरी जान भी चले जाए तो उसको एक विश्वास है कि मेरे देश के नागरिक, देश की सेना, देश के सरकार मेरे परिवार का और हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन आज वो विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से डिसेबिलिटी पेंशन के 104 साल से चली आ रही एग्जम्पशन को खत्म किया गया है, सैनिक समाज और देश की जनता कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ जो लोग हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवार, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के जरिए, कैशलेस और कैपलेस स्कीम थी। लेकिन आज हमारे सरकार 14,000 करोड़ का बकाया पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल्स उनको मरीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बेनिफिशियरीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पोस्ट सैनिक है जो 80-85 साल के हैं, किसी को कैंसर है, इम्यूनोथेरेपी चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए, वो ड्रग्स उनको नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी देश की सरकार अपने पूर्व सैनिकों को इस तरह से उनकी दुर्गति करेगी कि इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा? मेरे ख्याल से मेरे देश के नागरिक कभी भी इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं और सरकार से सवाल करते हैं कि हमें इस डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स से दायरे से बाहर रखना चाहिए। ECHS की जितनी भी बकाया राशि है वो पे करके और ये बेस्ट पॉसिबल सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से देश में बीजेपी सरकारों में हमारे सैनिकों की, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, उस पैरा कमांडो को जयपुर के अंदर मारपीट की गई, ऐसी ही तमाम तरह की हमारे सामने चीजें आ रही हैं जिस तरह से कि उन लोगों के साथ मारपीट की जाती है। क्या यह सलूक मेरे देश के नागरिकों को मंजूर है? कतई मंजूर नहीं है। जिस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अग्निवीर जैसी कमजोर योजना के जरिए लाकर कमजोर किया गया है, आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी, हमारे खतरे की घंटी हमारे ऊपर बज रही है। तो किसी भी समय हमारी सेनाओं को अपनी सरहदों की रक्षा करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमें बड़ा जरूरी है कि सैनिकों की सैक्रिफाइसेस को उनको एक्नॉलेज किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। उनकी डिसेबिलिटीज जो हो जाती हैं तो उसकी पेंशन को कतई इनकम टैक्स से बाहर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये सब मुद्दे लेकर राहुल गांधी जी से पूर्व सैनिक 9 फरवरी को मिले थे और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अंदर इस बात को उठाया कि ये सब चीजें जो है सरकार गलत कर रही है, नीतियां बिल्कुल गलत है, देश हित में नहीं है, सैनिकों के हित में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं है। और इसलिए उन्होंने RM को, FM को चिट्ठी लिखी है और वो पार्लियामेंट में ये बात उठा रहे हैं और उन्होंने हमें वायदा किया कि हम सड़क से लेकर और संसद तक अपने पूर्व सैनिकों का साथ देंगे। और इसी के चलते हमने एक धरने का आयोजन किया है। 11 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर के 2 बजे तक हम धरना करेंगे। देश के सभी नागरिकों से, सब लोगों से, सैनिक समाज से आह्वान करता हूं, जो आज अपने देश के सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए। आज नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। अगर अब भी आपने घर से नहीं निकले तो देर हो जाएगी और आपके इन पूर्व सैनिकों को और सैनिकों को जो मान और सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान कम कर दिया जाएगा। और उसके अंदर कहीं ना कहीं देशवासियों आपकी भी भागीदारी होगी। आप नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की पहली पसंद और आखिरी उम्मीद, देश की सेना का मान और सम्मान और हमारे शहीदों का मान और सम्मान किसी तरह से भी कम हो, ऐसा आप कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 140 करोड़ लोग हमारे भारतीय
जो अपनी सेनाओं से प्यार करते हैं, अपने पूर्व सैनिकों से प्यार करते हैं, उन सब से आग्रह है, आज अपने पूर्व सैनिक समाज के साथ, सैनिकों के साथ खड़े होइए और ये आपकी और देश की, हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से काबिल थे, हैं और रहेंगे। देश इनके हाथ में बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश की भारतीय सेना हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के संविधान की सुरक्षा करने के लिए चाक चौबंद है, सदैव तत्पर है। और अब नहीं तो कब, यही नारा होना चाहिए देशवासियों का पूर्व सैनिक समाज के समर्थन में। हमें बहुत सारे बीजेपी के और बहुत सारे लोगों के समर्थन, ऑर्गेनाइजेशंस के समर्थन मिल रहे हैं। तो इसलिए ये अपनी दलगत राजनीति से, अपने जात पात धर्म हर चीज से बाहर निकल के देशवासियों, आज आपकी जरूरत है पूर्व सैनिकों को कि आप उनकी इज्जत मान सम्मान देने का काम करें। इस धरने के अंदर सभी देश की पूर्व सैनिक संस्थाएं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब ने हमें समर्थन दिया है, वो हमारे साथ हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।